नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नायक दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के जंतर मंतर पर बंजारा समाज को लेकर के एसटी की मांग की। सरकार से कहा कि हमें 2% ही आरक्षण दें ताकि बंजारा समाज में अपना भविष्य उजागर कर सके। बता दें कि लगातार लंबे समय से बंजारा मांग को लेकर के दिल्ली के जनता मंतर पर हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन धारा 144 के कारण कल धरना प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन का कहना है कि किसी कारणवश आपका धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपकी आवाज़ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के माध्यम से पहुंचाई जाएगी ताकि आपको भी आरक्षण मिल सके। ऐसे में दिल्ली प्रदेश में भी हमेशा कहीं न कहीं नई नई मांगों का उजागर होता रहता है। सुरेंद्र सिंह नायक, प्रदेश सचिव समाजवादी नायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश। हमारा समाज लोगों की भलाई के लिए काम करता है और क्या कुछ समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए यूपी SC/ST कमीशन में वाइस चेयरमैन रहा हूँ। हमारा बंजारा समाज का आज 22 फरवरी 2024 को धरना का कार्यक्रम था जंतर मंतर पर, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हमारे धरना को परमिशन नहीं दी गई। किस कारण? अब धारा 144 लगी हुई है। उन्होंने कहा है, पुलिस विभाग के स्पेशल सेल से भी हमारे पास फ़ोन गया कि आपका जो है परमिशन नहीं दी गई है, रिजेक्ट कर दी गई है। और पुलिस थाने पार्लियामेंट स्ट्रीट से भी फ़ोन गया कि ऐसे आपकी जो रिजेक्ट कर दी गई है, आप ज्ञापन 4 लोग आके ज्ञापन दे सकते हैं। तो क्या आज आप हमें बुलाया गया था, अभी हमने अधिकारियों से संपर्क किया है तो उन्होंने कहा है हमें कि आप अपना ज्ञापन, पुलिस विभाग जाएगा आपके साथ में और ज्ञापन जो है ना वहाँ रिसीव करवा के आएंगे। क्या मांगे थे आपकी बंजारा समाज? बंजारा समाज की मांगे, बंजारा समाज को हमारी सन 1993 से उत्तर प्रदेश सरकार से, यहाँ भारत सरकार को, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार को हमारी संस्तुति से प्रस्ताव आया हुआ है और अभी तक बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में का दर्जा नहीं दिया गया, आरक्षण नहीं दिया गया है। उसी के संदर्भ में हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं और मैं ज्ञापन आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। बंजारा समाज को अनुसूचित जाति में दर्ज करने का ही मामला है और दूसरा जाति जनगणना का भी है, ताकि अगर हो जाती है तो जनगणना के अनुपात में हमें भी लाभ मिल सके उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को। अगर 2013 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कैबिनेट कमेटी में प्रस्ताव पास करा के 2013 में भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया था, क्वेरी लगी तो फिर 2015 भी प्रस्ताव भिजवाया। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने तो करने का काम किया है और 100वें प्रतिष्ठान की रिपोर्ट, वो जो सर्वे भी करवाया था 2006 में, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे। क्या ये हमारी जो है उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की संस्तुति आई हुई है, इसलिए हम बंजारा समाज, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की ही मांग कर रहे हैं। कितनी जनसंख्या आप लोगों? करीब लगभग 20 लाख की जनसंख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में और अभी तक बंजारा समाज को अगर ST का जो आरक्षण है, जब अधिनियम बनाता, आरक्षण बनाता, उसी समय दे दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि बंजारा समाज का भी विकास हो गया होता। लेकिन बंजारा समाज शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर है और इस समाज को कहीं भी न्याय नहीं मिला है, शोषित समाज बना दिया गया है। आरक्षण अगर दे दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि बंजारा समाज सबल हो जाता और हर क्षेत्र में सबल हो जाता और जो विकास की बात करते हैं, जो लोग विकास की बात करते हैं, जब आपका एक धड़ा या एक समाज ही पीछे रह जाए तो आप अपने आप को कैसे मान लेंगे कि हम आगे बढ़ गए। ये सबको साथ लेने, सबका साथ से सबका विश्वास की बात करते हैं। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नायक जी आपका तो हो गया, हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने उनको कहा कि आपका तो हो गया, आरक्षण हो गया। और लेकिन जुएल ओराव जी ने हमारे साथ में धोखा किया। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों का, कुछ लोगों का किया, लेकिन बंजारा समाज की फाइलों को टच नहीं किया, छोड़ दिया गया। तो अगर 2003 में ही हमारा हो गया होता तो मैं समझता हूँ अब तक हम भी विकास के उसमें मुख्य धारा में आ गए होते। एक तरफ तो जब कोई नेता आगे कदम बढ़ाता है
तो उसके हर कदम को राजनीति से जोड़ लिया जाता है। हम समाज के नेता भी हैं और पार्टी के भी नेता हैं। आप कह सकते हैं इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है, 24 की बात भी कह सकते हैं। लेकिन हम 24 से हटके समाज को लेके जब चल रहे हैं कि समाज को अनुसूचित जनजाति में एसटी का मुद्दा जो हमारा है 1993 से लंबित है और संसदीय प्रस्ताव यहाँ है लंबित है, तो उसको करने में क्या दिक्कत है भाई? उत्तर प्रदेश में 2% का आरक्षण है एसटी के लिए, 27% का ओबीसी के लिए और 15% एससी के लिए। लेकिन ये भारतीय उसमें केंद्रीय गजट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 21% का एससी को दिया जा रहा है और 2% का आरक्षण एसटी को दिया जा रहा है। हमें तो सिर्फ हम किसी भी के आरक्षण में से भी नहीं कटवाना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 2% का आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स कर रखा है उत्तर प्रदेश में, हमें उस 2% का आरक्षण ही उसी में से हमें दे दिया जाए, या फिर विधायिका में हो या कहीं भी हो, लोकसभा राज्यसभा हो या जो है विधानसभा हो, सभी में आरक्षण मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई जो नेता लोग हैं उनको भी अपना कदम आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा और दूसरे जो है ना हमारे समाज का भविष्य और बच्चों का, युवकों का, जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करने आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और आपके जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी से ये निवेदन करने आए हैं कि बंजारा समाज को भी आरक्षण मिल जाए और अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाए। तो अगर वो 2% के ही आरक्षण में हम अपना भला हो, हमारे समाज का भला हो जाएगा। लेकिन आपकी सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की मंशा थी, अलीगढ़ से लेके जंतर मंतर तक 2016 में बंजारा ज्योति को भी लेके आया, शिष्टाचार बंजारा ज्योति। हम तो अनुशासन में और शिष्टाचार पूर्वक कोई कदम उठाते हैं, और ये जो रेल रोको और इस तरह का करते हैं उनको जो आरक्षण देते हैं, और जो अनुशासन में रह के कोई कदम उठाते और मांग करते हैं उनका जो है उनको कतई भी उनका लाभ और उसका जो उनका जो है निराकरण, समस्या को निराकरण नहीं कराते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है भारत देश में कि किसकी सुनी जाती है, हम जैसे लोगों की या उन जैसे लोगों की जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।